हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के गणित का चैप्टर नंबर 5 वर्ग तथा वर्गमूल। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.4 हल करेंगे। ठीक है, यदि आप भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट पर जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला सवाल है 2304 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बाईं तरफ से जोड़े बनाना शुरू करते हैं दाईं तरफ के लिए दो दो संख्याओं का। ठीक है, हमने जोड़ा बना लिया, एक जोड़ा है हमारा 04 और दूसरा है 23 का। ठीक है, अब हम देखेंगे जो पहला जोड़ा है उसमें हमें ऐसी संख्या से भाग देनी है जिसका वर्ग 23 या उससे कम हो। तो हमारे पास संख्याएं आ रही हैं 3, 4, 5। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16 होता है और 5 का 25 होता है। 9 छोटा है और 25 बड़ा है, इसलिए हम क्या लेंगे 16, यानी कि 4 4 चौक 16। जैसे हम भाग में घटाते हैं नॉर्मल वैसे ही घटाएंगे। 23 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 में से 16 जाएगा 7 बचेगा। भाग में हम एक एक अंक उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल निकालते टाइम हमने जो जोड़ा बनाया है वो पूरा जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, अब जिससे हमने पहले जोड़े को भाग दिया था उसका दुगना करके नीचे लिख देंगे, 4 दूनी 8। इसके बगल में हमने एक जो डैश का निशान लगाया हुआ है वहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसकी गुणा करने पर 704 आए। जैसे 8 है हमारा, 8 के बगल में अगर हम 8 लिख दें तो 88 हो जाएगा और इसको हमें 8 से ही गुणा करना पड़ेगा। 8 अट्ठे 64, हाथ से लगे 6, 8 छक और 8 अट्ठे 64। 64 में अगर 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70। तो अगर हम यहाँ 8 लिख दें तो 88 हो जाएगा और जो संख्या लिखी है उसी से 88 को गुणा करना है, तो यह आ जाएगा 704। शेषफल 0 है, इसका मतलब जो हमारा भागफल आया है वही क्या हो जाएगा, हमारा वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल हमारा कितना आया बच्चों, 48, 48। ठीक है, कितना आया 48। ठीक है, अब हम दूसरी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। दूसरी संख्या क्या है, 4489 है। ठीक है, 4489। ठीक है, तरीका वही है, बाईं तरफ से जोड़े बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, अब 44 है तो यहाँ हम 6 से भाग देंगे, 6 छंग 36। 7 से देते तो ज़्यादा हो जाता 49। 44 में से अगर हम 36 घटाएंगे तो 8 बचेगा और यहाँ पर हमने पूरा जोड़ा उतार लेना है। ठीक है, 6 को हमें दुगना करके लिखना है, 6 दूनी 12। अब इसके बगल में हमें ऐसी संख्या लिखनी है जो क्या करे, जिससे गुणा करने पर कितना आ जाए 888, या नहीं ये 9 है, ये कितना है बच्चों 9 है। तो अगर हम यहाँ 7 लिख दें तो 7 से ही गुणा करना पड़ेगी, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 एकम 7 और 1 8। तो ये आ जाएगा हमारा 889। कितना बचेगा 0, शेषफल 0 हो गया। तो जो हमारा भागफल आया है वही क्या हो जाएगा, हमारा वर्गमूल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी के साथ अब हम अगला सवाल देखते हैं 3800 3481। ठीक है, इसके दो दो के जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़े में आएगा 81, दूसरे जोड़े में आएगा 34 और हम इसे ऐसी संख्या से भाग करने वाले हैं जिसका वर्ग क्या हो 34 से कम हो। तो 5 पंजे 25, अगर 6 लेते तो ज़्यादा हो जाता 36 हो जाता। 34 में से 25 जाएगा, बचेगा 9 और सीधा सीधा 81 अगला जोड़ा उतार लेना है। 5 का दुगना करके लिखेंगे हो जाएगा 10। और यहाँ बच्चों हमें ऐसी संख्या लिखनी है, इसके बगल में ऐसा अंक लिखना है जिससे गुणा करने पर 981 आए। तो 9 नीम 81 होता है, हमें इस तरह से देखना है 9 नीम 81। तो यहाँ कितना लिखेंगे 9। तो 109 को अगर हम 9 से गुणा करते हैं, 9 नीम 81 का 1, हाथ से लगे 8, ये 8 हो जाएगा और 9 एकम 9।
तो ये हो जाएगा 981। शेषफल 0 हो गया, तो जो हमारा भागफल आया है वही क्या हो गया हमारा वर्गमूल। 981 नहीं बेटा 59 आया है, यहाँ हमने 981 गलत लिख दिया है। कितना आया है 59। ठीक, अगला जो हमारा सवाल है वो है 529। ये बहुत छोटा सा सवाल है, इसे आपको हल करना है। इसके जोड़े मैं बना देता हूँ। देखो एक जोड़ा 29 का बनेगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको ऐसे ही छोड़ देना है, और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। 3249। ठीक है, जो हमारी प्रैक्टिस है नॉर्मल, जोड़े बनाएंगे 49 और दूसरा जोड़ा 32 है। 5 से हम अगर इसको भाग करेंगे तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25। 32 में से 25 जाएगा, 7 बचेगा, और पूरा जोड़ा हम उतार लेंगे। एक बात ध्यान रखना है, भाग में हम एक एक करके अंक उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल निकालते टाइम हम पूरा जोड़ा एक साथ उतारते हैं। ठीक है, अब 5 का दुगना करके लिखेंगे तो आएगा 10। बच्चों यहाँ अब ऐसी संख्या लिखनी है जिससे गुणा करने पर 749 आए। हमें लास्ट की संख्या देख पर ध्यान देना होता है। 3 तियाँ 9, लास्ट में 9 है, और 7 सत्ते 49। या तो यहाँ 3 लिखा जाए या फिर क्या लिखा जाए 7। 3 लिखेंगे तो 749 से बहुत कम रह जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर 7 लिख दें तो 749 हो जाएगा। तो 107 सत्ते 749। इस संख्या का वर्ग कितना आया 749। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1369 का वर्ग निकालना है। 1369। ठीक है, 2 के जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा में आ जाएगा 69 और दूसरे जोड़े में आ जाएगा 13। ठीक है, अब 13 को ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसका वर्ग 13 से कम हो। तो संख्या क्या है 3 तियाँ 9। बच्चों 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4, और यहाँ हम उतार लेंगे 69। 3 का दुगना करके लिखेंगे 6। अब जैसा कि मैंने बताया था, लास्ट का अंक देखते हैं कि यहाँ पर कितना आना चाहिए। यहाँ आ जाएगा 3, 3 तियाँ 9 हो जाएगा। अगर हम 7 ले रहे हैं तो 67 की 7 से गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो यहाँ कितना ले लेंगे 3। ठीक है, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, और हो जाएगा हमारा 3 छक 18। नहीं, कुछ गलत आया, हमें यहाँ पर 7 लेना है। ठीक है बच्चों, 67, 7 सत्ते 49 के 9, और 7 छक 42, और 4 हो गया 46। ज़्यादा नहीं है, 469 ही आएगा। कितना आ गया 7। इसका आंसर हो गया हमारा 37। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 5776। ये तो आप कर दोगे, इसका आंसर भी कमेंट करना है। मैं दूसरा करता हूँ 7921। 7921। ये दोनों सवाल हल करने हैं आपको, और आंसर क्या करना है कमेंट में देना है। 2 के जोड़े बना लिए, एक 21 और दूसरा 79। अब 79 को हमें ऐसी संख्या से भाग करना है जिसका वर्ग क्या हो 79 से कम हो। 9 नीम 81 होता है, तो 8 से करेंगे। 8 अट्ठे होता है हमारा 64। बेटा 9 में से 4 जाएगा, बचेगा 5, और 7 में से 6 जाएगा 1। अब पूरा जोड़ा उतार लेंगे 21। ठीक है, 8 का दुगना लिखेंगे हम तो हो जाएगा 16। अब 16 के बगल में कौन सी संख्या लिखें जो 1521 हो जाए। ठीक है, अगर हम 9 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 9 नीम 81, और यहाँ से लगे 8, और 9 पंजे 45, और 9 छक 54। 54 और 8 होता है हमारा 62 के 2, यहाँ से लगेंगे 6। 9 एकम 9 और 6 1521। बच्चों हमने कैसे पता करा कि ये 9 आना चाहिए, क्योंकि 9 का जब हम वर्ग 9 की 9 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा, और यहाँ लास्ट में 1 आ रहा है। 9 नीम 81, तो यहाँ भी लास्ट में 1 आ रहा है, और 9 की 9 से गुणा करने पर भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 89।
कौन सा वाला निकाला था ये, इसका आंसर हो गया हमारा 89। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा 576। 576 के हम जोड़े बनाएंगे बाईं तरफ से। एक जोड़ा पूरा बन गया, एक नहीं बना तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब 5 को हमें ऐसी संख्या से भाग करनी है जिसका वर्ग क्या हो, 5 से कम। 2 तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। अब पूरा जोड़ा उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, अब 2 का क्या करेंगे, डबल दुगना करके लिखेंगे, 2 दूनी 4। अब 4 के बगल में ऐसी संख्या लिखेंगे जो 176 आए गुणा करने पर। यहाँ 6 है, अगर हम 4 के बगल में 4 लिख देते हैं, 4 चौक कितना होता है 16, तो 44 चौका हो जाएगा 176। 1024 का वर्गमूल, 576 का वर्गमूल कितना आएगा बच्चों, 44। कुछ वर्गमूल याद भी करके रखने हैं, 1 से लेकर 20 तक के सारे वर्ग याद रखने हैं। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक के सारे वर्ग याद करके रखना है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 1024। 1024 इसके हम जोड़े बनाएंगे तो एक तो जोड़े में आ जाएगा हमारा 24 और एक आ जाएगा 10। 10 को हम भाग देंगे 3 से, 3 तियाँ 9, कितना बचेगा 1, और 24 को ऐसे ही उतार देंगे। 3 का दुगना करेंगे आ जाएगा 6, और 6 का के बगल में अगर हम 2 लिख दें तो 62 का दुगना होता है 124। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 32। अगला हमारा जो सवाल है वो है 3136। ठीक है, एक जोड़े में आ जाएगा 36 और एक में आ जाएगा 31। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग क्या हो 31 से कम। वो क्या है 5। 5 पंजे 25। 31 में से अगर 25 गए तो कितना बचेगा 6, और हम यहाँ क्या करेंगे 36 उतार लेंगे। 5 का दुगना होता है 10। ठीक है, 10 होता है। अब हमें इसके बगल में कितना लिखना है, इसके बराबर में जो 636 आ जाए। बच्चों अगर 1 लिखेंगे तो 100 आएगा, अगर 36 है तो यहाँ 6 होना चाहिए। 6 छंग 36, तो 106 छक्का 106 गुणा 6, एक कितना आ जाएगा 636। ठीक है, 0 0। तो बच्चों 3136 का जो हमारा वर्गमूल निकल के आया वो निकल के आया 56। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसको बहुत ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, इसको बहुत ध्यान रखना है। क्या है 900। इसके जोड़े बनाए, 3 तियाँ 9। बच्चों 0 बचा। अब तो कुछ दुगना करके लिखेंगे, कुछ आएगा नहीं। अब क्या करेंगे, जो 2 के जो जोड़े बनाए हुए हैं उस जोड़े में से एक 0 लिख देंगे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 30। क्या करना है, जैसे हमारे पास 10,000 है, इसका वर्गमूल निकालना है तो हम 0 गिन लेंगे, कितने हैं, एक तो वैसे ही लिख देंगे, 0 लिख देंगे, गिन लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं तो उसके आधे 0 लिख देंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास ये 40,000 होता और इसका हमें वर्गमूल निकालने को बोला जाए तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या का वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है 10, और बाद में जो 0 हैं उनको आधा लिख देंगे। 4 0 हैं, 4 की जगह कितने 0 लगा देंगे 2। ठीक है, बहुत ही आसान है। जहाँ पर बहुत सारे 0 दिए गए होते हैं बच्चों, तो वहाँ पर हमें हल करना बहुत ही आसान होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम सारे बचे हुए सवाल हल करेंगे। ठीक है बच्चों।